हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन माय वीडियो। मैं सौरभ आपका अपनी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी में कवि परिचय, जो कि हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए 9 to 12 हमेशा लिखे गए हैं। हमेशा आपको 5 नंबर में और आजकल का ट्रेंड है कि 4 नंबर में भी दिए जा रहे हैं। हर जगह आपसे पूछा जाएगा कवि परिचय दीजिए और इसका जीवन परिचय दीजिए, रचना लिखिए। तो वो भी आपको मैं आज डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं सौरभ डेली डेली हर दिन आपके लिए नई नई वीडियो लाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला कवि लेते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय है। इनका जन्म 27 नवंबर सन इनका जन्म 27 नवंबर इनका जन्म 27 नवंबर सन 1907 को 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ बेटा? इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने कहा ये परीक्षा उत्तीर्ण की, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की सन 1942 और 52 तक। यहीं के ये प्रधान अध्यापक के रूप में इन्होंने काम किया। यहीं पर इनको प्रमोशन मिल गया था और यहीं पे ये प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्हें 1976 में, कब बेटा? 1976 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। काय से अलंकृत किया गया बेटा? पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया गया। इनकी दो रचनाएं हैं। इनकी जो रचनाएं हैं बेटा, इनकी जो रचना थी क्या, इनकी रचना क्या है कि दो चट्टानों के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। किसके लिए बेटा? दो चट्टान नामक जो इनकी रचना थी उसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, जो उस जमाने का बहुत ही सबसे ज्यादा कवि के लिए उच्चतम अवार्ड माना गया है। इनका निधन सन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। इनकी रचना मधुशाला, जो बहुत ही फेमस है, मधु कलश और मिलन यामिनी। मधुशाला, मधु कलश, मिलन यामिनी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्राचीन और प्रचलित रचना है। सबसे और अच्छी रचना थी इनकी एक क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है। एकांत संगीत रही है। वीण का निर्माण, इनकी रचना काफी फेमस रही है। ठीक है, ज्यादातर ये 3 रचना जरूर याद कर लेना बेटा। कौन सी? मधुशाला, मधु कलश और मिलन यामिनी। कौन सी बेटा? मधुशाला, मधु कलश और मिलन यामिनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम देती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आओ यहाँ पर आ गए अपन। देखो यहाँ पे लिखा है भाव पक्ष। अब भाव पक्ष मतलब किस प्रकार का सर जी का भाव था, किस प्रकार सर जी का भाव था या किस प्रकार वो पढ़ाते थे करते थे। तो हम लिखेंगे भाव पक्ष के बारे में। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य, क्या बेटा? प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और मस्ती की एक नवधारा, इन्होंने प्रेम और सौंदर्य को जीवन में प्रभावित किया है। अभिन्न अंग मानते हुए उसका सजीव चित्रण किया। सजीव चित्रण मतलब कि जैसे कोई मेरा बता दे कि मैं सच में खराब लग रहा हूँ या अच्छा लग रहा हूँ, तो क्या सजीव चित्रण है ये। तो इनकी रचनाओं में प्रभावी सामाजिक चित्रण का दृष्टिगोचर होता है। इनकी रचनाओं में क्या होता है बेटा? प्रभावी सामाजिक चित्रण का दृष्टिगोचर होता है। मतलब समाज के प्रति भी बहुत अच्छी भावनाएं इनकी थी इन्हीं कविताओं में। आप जब पढ़ोगे तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसको जब आगे अपन पढ़ाते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं इसको, वीडियो को देखिए। देखो अब आ गए अपन काय में। इसका कला पक्ष क्या है सर का? इस सर ने कला के प्रति क्या किया है, क्या भावना रखी है, वो आप जानने की कोशिश करते हैं। कला पक्ष में बताएंगे उनकी कला क्या। उनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली थी। उनकी भाषा कैसी थी बेटा? शुद्ध साहित्य और खड़ी बोली थी, और खड़ी बोली है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का आपकी रचनाओं में प्रचुरता में प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली मतलब क्या होता है? तत्सम बेटा, तत्सम जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, और तद्भव जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है। तो तत्सम लिखा आ जाए आपको तो वो संस्कृत का शब्द है बेटा। ठीक है, तो तत्सम शब्दावली का इनके प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। प्रचुर मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब साथ ही साथ तद्भव शब्दावली उर्दू, फारसी इत्यादि भाषाओं का प्रयोग भी देखने को मिलता है। ये नहीं कि अगर तत्सम के लिए तत्व भी मिलता है, उर्दू भी मिलता है, फारसी भी देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं में शब्दालंकार, अर्थालंकार, देखो
इन्होंने इन्होंने अपनी उसमें क्या कहते हैं आप, इन्होंने अपनी भाषाओं में देखो, इन्होंने इन्होंने एक मिनट जस्ट वेट बेटा, देखो इन्होंने इन्होंने अपनी रचनाओं में शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों का सफल प्रयोग किया गया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शब्दालंकार अर्थालंकार और दोनों का सफल प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखना आगे बताऊं मैं कि इनके साहित्य में यमक श्लेष और अनुप्रास, इनके साहित्य में देखो, इनके इनके साहित्य में यमक श्लेष अनुप्रास उमा, देखो यमक श्लेष अनुप्रास उमा और स्वर मैत्री और मानविकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखो साहित्य में इनको किस प्रकार हम जानते हैं और किस प्रकार इनका स्थान साहित्य में दिया गया है, वो लिखेंगे कि साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य जगत में बच्चन जी का स्थान अद्भुत और अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब क्या होता है, जो कभी भूला ना जाए बेटा। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।